हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो बनती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो मैग्नेटिक पोल के वजह से बनती है और स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से एंड होती है साउथ पोल पर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी होती है। तो हमें मालूम है दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है इनवर्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में अगर कोई भी यूनिट चार्ज को रखें तो जो यूनिट चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के तरह। तो पहली प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं मगर हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के तरह। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो क्रिएट होती है, अगर हम लोग देखें एक हम लोग सिंगल इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है। और हमें मालूम है मैग्नेट के वजह से या फिर मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और एंड होती है साउथ पोल पर। मगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी, या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज या फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इन्फिनिटी तक के जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक के जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग कोई भी फ्री स्पेस में रख दे, या फिर अगर कोई फ्री स्पेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर रिसाइड कर रहे हो तो हमें कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न दिखेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर आके एंड हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है और क्रिएट होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड हो जाती है। तो स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज पर पावर चार्ज की वजह से, या फिर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर आके एंड हो जाती है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से एंड होती है साउथ पोल पर। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड हो जाती है। द डायरेक्शन, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स फॉर द नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर के तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डायरेक्शन है वो है बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर के तरफ होता है। अगर हम लोग देखें जो एरो है वो है अंदर के तरफ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर, ये तो हमने डिस्कस किया है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will give the intensity of electric field for that point. The direction of electrostatic force over that unit charge will show the direction of the electric field intensity. मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें बता देगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल। यहाँ पर हमने रखा ये नेगेटिव चार्ज हमने एज्यूम किया, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके से बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पॉइंट, और ये पॉइंट पर रखा हमने पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे डिस्क्राइब कर देगा या फिर शो कर देगा पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर वो कम होता है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम से कम होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, जो कि ये हमें एरो शो कर रही है, और ये जो एरो है वो एक्जैक्टली बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो है इनवर्ड, और ये जो एरो है वो भी हमें इंडिकेट कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमें यही बोलती है कि अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग रखें तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बता देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तीनों का एक ही मतलब होता है। और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। फिर उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है व्हेन यूनिट चार्ज इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दैट यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि मैंने बोला अगर हम लोग कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में वो चार्ज को रखने की वजह से वो जो चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफर करेगी वो चार्ज को, जिसकी वजह से वो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है टेंजेंट ड्रॉन to any point of electric field of lines will give the direction of the electric field intensity. Tangent should be drawn in the direction of electric field. मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करें और वो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसके डायरेक्शन को। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया है टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमें इंडिकेट करेगा पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसका डायरेक्शन, और ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड की तरफ। सिमिलरली जो टेंजेंट का भी जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसके डायरेक्शन को। इसको हम लोग एक और एक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट पर हम लोग रख देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उसको फोर्स अप्लाई करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ये वाले चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मगर वो जो अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो ये नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में दूर है। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों फोर्सेस के वजह से बनेगा नेट फोर्स, और वो जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, जो कि ये टेंजेंट हमें शो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, सेवेंथ वाली अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट होगा वो इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो रैंडम पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करूँ यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर जो मैं पॉइंट कंसीडर करूँगा वो पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरसेक्ट कर रही होती तो क्या होता। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है एक दूसरे को कर रही है इंटरसेक्ट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें बनाना होगा टेंजेंट, मगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे, एक ये वाला टेंजेंट बनेगा और जो दूसरा जो टेंजेंट बनेगा वो ये वाला टेंजेंट बनेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मिल जा रहे हैं दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट है तो हमें दो डायरेक्शन मिलेगा। और हमें मालूम है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ दो डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है space having more density of electric field of lines indicate strength of electric field. Strength of electric field will be more for the space having more density of electric field, and strength of electric field will be less for the space which has less density of electric field of lines. मतलब अगर हम लोग कोई भी स्पेस कंसीडर करें या फिर कोई भी रीजन कंसीडर करें,
अगर वो स्पेस या फिर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई रीजन या फिर कोई स्पेस कंसिडर करें, वो स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम होती है तो स्पेस या फिर जो रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इतना वाला ये रीजन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने कंसीडर किया ये रीजन। तो अगर हम लोग ये वाला स्पेस कंसीडर करें और ये वाला स्पेस कंसीडर करें तो ये दोनों स्पेस में हम लोग देख सकते हैं ये वाले स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रिसाइड कर रही है और ये वाले स्पेस में या फिर ये वाले रीजन में कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रिसाइड कर रही है। तो ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ये वाले स्पेस में वो ज़्यादा होगा और ये वाले स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, अगर ये स्पेस में अगर कोई भी चार्ज आता है तो जो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये वाले स्पेस में अगर कोई चार्ज आता है तो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। तो ये थी 8वीं प्रॉपर्टी जो कि हमें ये बोलती है अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर कोई स्पेस या फिर कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है।